हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन। आज हम रोड से जा रहे हैं, तो हमारा रोड का सफ़र यहाँ से शुरू होता है। और आप लोग चौंकिए मत कि ये किसकी आवाज़ है। जी कुलसुम की आज आवाज़ थोड़ी सही नहीं है, उसकी गला बैठा हुआ है, तो मैंने सोचा कि स्किप ना किया जाए और मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ। तो ये गाड़ी हमको भेजी है बंदा अली फैमिली ने, तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी कि जिन्होंने हमें ये गाड़ी भेजी है नागपुर स्टेशन लेने के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं राजूरा, जो कि करीब 3.5 घंटे का सफ़र है बाय रोड। यहाँ से राजूरा एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं है, ट्रेन की कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने हमें ये गाड़ी भेजी है। और साथ में हमारे मुबारक भाई है, जो कि हमारी गाड़ी को चलाने वाले हैं, हमारे ड्राइवर है। सो वो हमें सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुँचाने वाले हैं। तो हम निकल पड़े हैं यहाँ से, नागपुर के स्टेशन से हम निकल चुके हैं यहाँ से, और हम अब बाहर की तरफ जा रहे हैं। नागपुर शहर की कुछ खासियत है। खासियत ये है नागपुर शहर की कि ये संतरों का शहर है, यानी ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ पे संतरे बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे संतरे की खेती होती है। और पूरे हिंदुस्तान में नागपुर के संतरे बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ी साइज़ के होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं, और बहुत हाई क्वालिटी के संतरे यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है संतरा। तो हम लोग आ चुके हैं नागपुर शहर के रोड पे। तो आप आजू बाजू देख सकते हो, काफ़ी बड़ा शहर है, मॉल्स हैं यहाँ पे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। सो बहुत ही क्लीन है ये। आप सुबह सुबह का टाइम है, ठंड भी बहुत है, हमने हीटर शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है हमें। तो हमने गाड़ी का हीटर भी शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हो रोड पे लोग भी नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, ये 7 बजे है करीब यहाँ पे, और ठंडी भी बहुत है, तो लोग भी ज़्यादा बाहर नहीं है। आजू बाजू आप जो देख रहे हो ये पूरा शहर है, बहुत बड़ा शहर है और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत शहर है। सो हम लोग का सफ़र और आगे बढ़ते हुए हम लोग और भी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये है मेट्रो। नागपुर में मेट्रो करीब 5-6 महीने पहले ही शुरू हुआ है, तो एकदम नया मेट्रो यहाँ पे बना हुआ है, जो पूरे शहर में घूमती है मेट्रो ट्रेन यहाँ पे। सो उसी के साथ साथ पैरेलल हम भी चल रहे हैं। हाईवे अभी तक नहीं आया है, अभी भी हम शहर में ही है, ये नागपुर शहर का ही हिस्सा है। तो आप देख सकते हो कंटिन्यू मेट्रो के साथ साथ हम चलते जा रहे हैं। तो आगे आप देखोगे कि मेट्रो स्टेशन भी आएगा। ये देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का। तो ऐसे बहुत सारे स्टेशन हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि 1 या 2 स्टेशन हमारे रूट पे आए हैं, बाकी तो नहीं आए। तो ये मेट्रो स्टेशन है, और आप शहर भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है, खूबसूरत सी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सनराइज़ आप देख सकते हो, जो कि हमें शहर में देखने भी नहीं मिलता है। और राइट हैंड साइड पे आप देखिए, वहाँ पे एक ट्रेन चल रही है। ये ट्रेन जो है ये वर्धा की तरफ जा रही है, लेकिन ये ट्रेन हमें भी समझ में नहीं आ रही कि किस तरह की ट्रेन है, क्योंकि इसमें ना खिड़की है ना ये मालगाड़ी है, ये पूरी पैक ट्रेन है। पता नहीं किस चीज़ की ट्रेन है, लेकिन साथ ही साथ चल रही है। और वर्धा की तरफ, वर्धा भी एक शहर है यहाँ से थोड़ी दूर पे, उस तरफ जा रही है। और ये जो रोड जिस पे हम लोग जा रहे हैं ये चेन्नई एक्सप्रेस है। यानी चेन्नई एक्सप्रेस वे का मतलब है कि इसी रूट पे आपको चेन्नई भी आप जा सकते हो, इसी रोड से आप बेंगलोर भी जा सकते हो और हैदराबाद भी जा सकते हो। ये रोड जो है वो साउथ इंडिया की तरफ जाता है, और इसी रूट पे राजूरा शहर भी मौजूद है। तो हम कंटिन्यू इसी रूट पे रहेंगे, इसी रोड पे रहेंगे, और आपको बताते जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हमने देखी यहाँ पे, और क्या क्या नई नई चीज़ें और नई बातें हमें पता चली, वो भी हम आपको बताते जाएंगे। क्योंकि इससे पहले हम रोड का सफ़र कर चुके हैं, लेकिन शायद वो रात के वक्त था तो हमें इतना समझ में नहीं आया कि क्या है। लेकिन आज हम दिन में यहाँ से निकले हैं, तो हमें दिख रहा है सब कुछ, और हम सब कुछ शूट कर रहे हैं हर चीज़ को, और हम हर मोमेंट को कैप्चर कर रहे हैं कैमरे में। सो ये हाईवे, टोटल पूरा हाईवे जो है ये साउथ इंडिया की तरफ जाता है। जी, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है टोल प्लाज़ा। यहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होता है, यानी एक बहुत ही हाई स्पीड रोड है जिस पे अभी हम लोग जाएंगे। तो ये हमारा एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, बहुत ही चौड़ी रोड है ये। और अब एट प्रेजेंट हमारी गाड़ी की जो स्पीड है ना, वो करीब 100 के करीब स्पीड है गाड़ी की, यानी उस स्पीड पे गाड़ी चल रही है। यानी हवा बहुत तेज़ चल रही है और ठंडी भी बहुत है। हमने तो खिड़की बंद रखी है क्योंकि इतनी ठंडी हमसे बर्दाश्त भी नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी चौड़ा रोड है, एक्सप्रेसवे है ये चेन्नई एक्सप्रेसवे बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हम कंटिन्यू जाएंगे राजूरा की तरफ।
देखिए स्पीड, देखिए आप गाड़ी की कितनी स्पीड है, 100 की स्पीड पे चल रही है गाड़ी। फुल स्पीड में हम लोग जा रहे हैं। मुबारक भाई भी फुल कंट्रोल में चलाते हुए गाड़ी को, और सूरज भी उग चुका है। अभी करीब 7:15 7:30 बजे होंगे। हम लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं 7:30 बजे करीब हमको यहाँ से 3 घंटा और लगेगा राजूरा पहुँचने को। यानी हम लोग पहुँचेंगे तब हो जाएंगे वहाँ पे 10:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे। आजू बाजू चारों तरफ यहाँ पे खेत ही खेत है, बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की खेतियाँ होती है, जैसे कि चना यहाँ पे उगता है, हल्दी यहाँ पे उगती है, और ख़ास जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए फेमस है ये है कॉटन। यहाँ पे कॉटन की काफ़ी खेतियाँ होती है। आप रोड के कॉर्नर पे जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है वो सारा कॉटन है, सारा कॉटन गिरा हुआ है। साथ में यहाँ पे तुअर दाल की खेती होती है। ऐसी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की यहाँ पे खेती होती है। तो गांव की तरफ जब हम जाते हैं तो हमको खाना जो मिलता है वो ऑर्गेनिक मिलता है, खेतों से आया हुआ। सो काफ़ी टाइम हो गया हमको, करीब 1.5 घंटा हो गया सफ़र करते हुए। अब हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। हम पहुँच चुके हैं जाम शहर। जाम एक शहर नहीं है बल्कि एक छोटा सा गांव है जो हाईवे पे है, और रेस्ट एरिया समझ लीजिए, एक तरह का रेस्ट एरिया है यहाँ पे। जो काफ़ी लोग जो इस हाईवे से ट्रैवल करते हैं वो यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। तो हमने भी ब्रेक लिया है क्योंकि नाश्ता हमारा बाकी है, और हम लाए हैं हमारे साथ शामी कबाब और पालक की रोटी। और इन दोनों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। सो हमने हमारे लिए शामी कबाब और पालक के पराठे लाए ताकि, और ड्राइवर के लिए भी हमने रख दिया है एक गिलास में 3 कबाब और कुछ रोटियां। और हमने छोटे छोटे पैकेट्स बनाए हैं इसके, ताकि हर एक इंसान अपने अपने हाथ में ले सके और उसको खा सके आराम से, यानी कोई वेस्टेज ना हो, कुछ भी यहाँ पे गंदगी ना हो। इसलिए छोटे छोटे हमने पैकेट्स बना के ले लिए हैं। आप देखिए इस तरह से हमने पैकेट्स बनाए और सब ने अपने अपने हाथों में ले लिया। हम गाड़ी में बैठ के ही खा रहे हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में नहीं गए। लेकिन यहाँ पे एक होटल है जिसका नाम है अशोका रेस्टोरेंट, और साथ में कुछ शॉपिंग के लिए भी है यहाँ पे। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे शॉपिंग के लिए। पार्किंग लॉट है पूरा, सारे लोग यहीं पे आके ब्रेक लेते हैं, चाय नाश्ता करके फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये पान की दुकान है यहाँ पे, और भी कुछ शॉप्स है यहाँ पे। अच्छा, जो ख़ास यहाँ पे शॉप है वो आमला अमरूद। आमला अमरूद जो शॉप है ना, ये एक ब्रांड है यहाँ पे। इसकी फैक्ट्री जो है यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे एक शहर है वर्धा, वहाँ पे इसकी फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री का ही आउटलेट है। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स है टोटल आंवला के ही प्रोडक्ट्स है। ये जो बॉक्स है ये गिफ्ट पैक है, इसके अंदर 6 आंवला के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा टोटल जो प्रोडक्ट्स है इनके पास, ये 38 प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, और सब कुछ आंवला से रिलेटेड है। आप यहाँ देख सकते हो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। आंवला की पाउडर है, आंवला की चटनी है, आंवला की सुपारी है, स्वीट आंवला है, सॉल्टेड आंवला है, आंवला पाचक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। हमने भी यहाँ के जो मालिक हैं उनसे भी बात की, और उन्होंने ही बताया हमें कि 15 किलोमीटर दूर पे यहाँ पे फैक्ट्री है जहाँ से ये सारा माल यहाँ पे आता है, और ये कंपनी का ही आउटलेट है। तो आप लोग आके यहाँ, अगर कभी आप इस जगह से गुजरो तो ज़रूर यहाँ पे रुकना, जाम शहर में ब्रेक लेना, और आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। और आंवला अमरूद ने हमें कोई भी पैसे नहीं दिए इस प्रमोशन के लिए, हम तो सिर्फ सफ़र पे निकले, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। बाकी आंवला अमरूद की तरफ से कोई भी हमें कुछ पैसे वगैरह नहीं मिले हैं इसको कुछ प्रमोट करने के लिए। सो हमने भी कुछ शॉपिंग की है यहाँ से। तो हमने यहाँ से 3 प्रोडक्ट ख़रीदे हैं हमारे घर के लिए। तो सॉल्टेड आंवला लिया है, एक स्वीट आंवला लिया है, और आंवला पाचक लिया है हमने, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये 3 प्रोडक्ट हमने लिए हैं, और हमें बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी बैग है इनकी खुद की आंवला अमरूद की, उसमें ही उन्होंने हमें डाल के दिया है, जो गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छी बैग लगेगी। अगर आप यहाँ से लो और इसमें पैक करके किसी को दोगे तो बहुत ही खूबसूरत बैग है ये। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत बैग है, ज़रा दिखाएंगे। ये देखिए, ये बैग है इनकी, आंवला अमरूद की ही बैग है। तो इसी बैग में इन्होंने हमें दिया है प्रोडक्ट्स। तो आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहो तो दे सकते हो। और ये सारी जो है आंवला की ही मिठाई है, यानी इस दुकान में जो कुछ भी है ना आंवला से रिलेटेड है ना। आंवला लड्डू बोलिए, आंवला की बर्फ़ी बोलिए, सारी चीज़ें आंवला से रिलेटेड है। आंवला के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। आप जिस चीज़ पे हाथ रखोगे उसमें आंवला मिलेगा आपको। सो चलिए, हमारा ब्रेक ख़त्म हो गया और हम फिर से निकल पड़े हैं यहाँ से अपने सफ़र की और हमारी मंजिल की और हम फिर से निकल पड़े हैं। और अब हम लोग फिर से हाईवे पे आ जाएंगे, और आगे आगे आपको और भी चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने देखी और क्या क्या स्पेशलिटी है इस रोड पे और भी।
चलिए हम लोग फिर से हाईवे पे आ गए हैं। आजू बाजू आप देख सकते हो सारे खेत ही खेत है। और ये जो शहर है, ये गांव है, एक्चुअली शहर तो नहीं है, टेमुडा गांव है ये बकरों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से बकरे काफ़ी जगह महाराष्ट्र में सप्लाई होते हैं। जो बकरी ईद में बकरों की जो ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, तो यहीं से सारे बकरे सप्लाई होते हैं। बहुत बड़ा मार्केट लगता है यहाँ पे बकरों का। सो ये टेमुडा शहर है जो कि बहुत गांव है, टेमुडा गांव है जो कि बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन फेमस है बकरों के लिए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं होती, छोटे छोटे गांव किस लिए फेमस है, लेकिन जब हम निकलते हैं, और मुबारक भाई ने ही हमको बताया, हमको भी नहीं पता था, तो हमें पता चलता है कि भाई इतने छोटे छोटे गाँव होते हुए भी वो काफ़ी फेमस है। वहाँ की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी है जो लोगों को पता ही नहीं होती है। ये जो आप देख रहे हो खिड़की से, जो खेत जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो हरियाली आपको दिख रही है, ये सारे खेत जो यहाँ पे है, ये हल्दी के खेत है यहाँ पे। ये भी मुबारक भाई ने ही हमको बताया कि हल्दी के खेत है, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं। अच्छा, ये जो आप जो देख रहे हो ना अभी, ये है कॉटन की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। ये कॉटन प्रोसेस होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉटन बहुत उगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रक्स खड़ी है। ये सारे ट्रक्स जो है ना, ये कॉटन से लोडेड है। यहाँ से अलग अलग शहरों में, बल्कि पूरे इंडिया में कॉटन जाता है। आज जो हम लोग कपड़े वगैरह पहनते हैं कॉटन के, तो यहीं से ये सारा कॉटन प्रोसेस होकर पूरी इंडिया में जाता है। देखिए कितनी सारी ट्रक्स यहाँ पे खड़ी है। तो ये भी एक चीज़ हमें पता चली यहाँ पे आने के बाद कि भाई यहीं से कॉटन जाता है, यहाँ पे कॉटन उगता है। और यहाँ पे तुअर दाल होती है, चना दाल होती है, हल्दी यहाँ पे होती है। सो अब हम लोग जा रहे हैं राजूरा, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनिक खाएँगे हम लोग भी। सो हम लोग पहुंच गए हैं चंद्रपुर। चंद्रपुर एक शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है ये। आप देख सकते हो ये मॉल आ गया है, MDR मॉल है ये। यहाँ पे आजू बाजू बहुत सारे गांव और छोटे छोटे टाउन्स हैं, जहाँ से लोग चंद्रपुर आते हैं शॉपिंग करने के लिए। आजू बाजू बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे। तो चंद्रपुर जो है वो एक सेंटर पड़ता है यहाँ पे। एक बड़ी सिटी जो आसपास के गाँव के लिए है वो चंद्रपुर है ना। नागपुर के बाद चंद्रपुर ही एक शहर है जहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको डोमिनोज़ भी मिल जाएगा, पिज़्ज़ा हट भी मिल जाएगा। यहाँ पे सारी ब्रांडेड चीज़ें भी यहाँ पे मिलती है। सो शॉपिंग के लिए सारे लोग चंद्रपुर में आते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है यहाँ का। ये देखिए हम लोग ब्रिज पे आ गए हैं, ताकि ऊपर से आपको और अच्छे से शहर दिखेगा। ये देखिए कितना बड़ा शहर है, आप देख सकते हो बिल्डिंग सब जगह दिख रही है। ये शहर पूरा यहाँ से दिख रहा है ऊपर से सारी सिटी। बल्कि हम लोग हाईवे से ही गुजर रहे हैं, तो आपको बहुत थोड़ा सा ही सिटी देखने मिलेगी, क्योंकि ये सिटी तो बहुत बड़ी है ये। तो हम लोग तो हाईवे से सिर्फ सिटी से पास हो रहे हैं हम लोग। तो हाईवे से ही हम लोग होते हुए निकल रहे हैं यहाँ से। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड जा रहा है ना, ये टाडोबा फॉरेस्ट के लिए जाता है। यहाँ का बहुत फेमस फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ के लिए रोड जा रहा है। वहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल से भी हम लोग पास होने वाले, जब हम दूसरे शहर जाएंगे। हम राजूरा के बाद और एक कोई गांव जाने वाले हैं, तो वहाँ जब जाएंगे ना, तो इसी जंगल से हम पास होंगे। और बहुत ही एडवेंचरस जर्नी थी ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे रास्ते पे मिट्टी के कूजे, मिट्टी के मटके वगैरह, गमले सब कुछ मिलते हैं। अच्छा, हम लोग पहुँच चुके हैं बल्लार शाह। ये आप जो फैक्ट्री देख रहे हो, ये पेपर मिल है, बल्लार शाह पेपर मिल। बहुत ही फेमस है ये शहर बसा ही इस मिल की वजह से है, क्योंकि बहुत बड़ा है। ये तो मैं सिर्फ आपको हाईवे से दिखा रहा हूँ, बाकी अंदर की तरफ ये बहुत ही बड़ा है। यानी आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा बड़ा। आप समझ सकते हो कि खाली बाहर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा है ये पेपर मिल। और ये जो ब्रिज है, ये राजूरा को कनेक्ट करता है, बल्लार शाह और राजूरा को। ये ब्रिज जब बारिश का मौसम होता है, तो यहाँ पे पानी ओवरफ्लो होता है, यानी ऊपर तक आ जाता है, रोड तक पानी आ जाता है। तो ये नया ब्रिज बना हुआ है, फ्लाईओवर, जो डायरेक्ट राजूरा को कनेक्ट करता है बल्लार शाह से। तो चलिए हम लोग राजूरा शहर में पहुंच चुके हैं, और ये हमारी एंट्री हो रही है राजूरा शहर के अंदर। यहाँ पे आप है ना कोई भी बिल्डिंग नहीं देखोगे। यहाँ पे बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे हर एक के अपने अपने घर होते हैं, किसी के 2 माले के, किसी के 3 माले के, लेकिन घर खुद के ही होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बिल्डिंग्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखिए आप ये देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे घर बने हुए हैं। छोटे छोटे घर है, ये छोटे छोटे तो नहीं है, ये बड़े बड़े घर है। लेकिन हमारे शहरों में जो होता है बिल्डिंग्स होती है ना, आज तो मुंबई में तो 15 माला 16 माले की बिल्डिंग होती है। जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ वही 16 माले की है। तो ये सारी बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। यहाँ पे सारे खुद के मकान है। ये जो भी घर आप देख रहे हो सबके खुद के। यहाँ पे पूरी फैमिली सब साथ में मिल के रहती है। और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, वेदर बहुत ही अच्छा है।
यानी एकदम प्योर एयर भी मिलने वाली है हमको और प्योर फूड भी मिलने वाला है, और ऑर्गेनिक फूड भी मिलेगा और ताज़ी हवा भी मिलेगी। सो ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है शहर वालों को, क्योंकि पॉल्यूटेड माहौल में हम लोग रहते हैं। सो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हम लोग को। तो अब हम 5 दिन के लिए यहाँ रुकने वाले, तो 5 दिन हम लेंगे भरपूर ऑक्सीजन यहाँ से और भरपूर खाएंगे ऑर्गेनिक फूड। तो ये आ गए हम लोग बाज़ार के अंदर और हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। चलिए हम लोग पहुँच गए घर पर, जिन्होंने हमें बुलाया है हम उनके घर पे पहुँच गए हैं। सो ये उनका घर है। अच्छा, ये कंपाउंड है जहाँ पे 3-4 घर अलग अलग आपको दिखेंगे। ये सारी फैमिली साथ में ही रहते हैं, सबके अपने अपने घर है एक ही कंपाउंड के अंदर। उन लोग घर में ही सारी चीज़ें उगाते भी है, काफ़ी सारी चीज़ें उगाते हैं ना। जैसे कि अभी जो पेड़ मैंने दिखाया वो लौकी का पेड़ है। तो हम लोग अभी बस घर की तरफ पहुँच रहे हैं और नॉक कर रहे हैं दरवाजे को, कोई ना कोई खोलेगा। सो ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी और आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी शादी बाकी है और एडवेंचर भी बहुत सारा बाकी है। और एक चीज़ ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज़ अच्छी लगी या कुलसुम की आवाज़ ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच।